सुप्रभात। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरिघाटमपुर कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र अध्याय 3 में संकलित त्रिलोचन शास्त्री द्वारा रचित कविता जलरुद्ध दूब का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। संदर्भ और प्रसंग के अनुरूप यह कविता प्रगतिवादी विचारधारा के स्वस्थ और संतुलित दृष्टि के समर्थ कवि त्रिलोचन शास्त्री द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से त्रिलोचन शास्त्री जी ने अपने आत्मपरक, व्यक्तिगत या निजी जीवन की दैन्यता, अकेलेपन और ऊब का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने निजी जीवन की दीनता, एकाकीपन और ऊब का वर्णन किस प्रकार किया है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कवि कहता है कि मौन के सागर में गहरे गहरे निश्वासर डूब रहा हूँ। कवि अपने आत्मपरक व्यक्तिगत जीवन की दैन्यता और एकाकीपन को व्यक्त करता हुआ कहता है कि मौन के गहरे सागर में वह दिन रात डूबता जा रहा है। जीवन की जो उपाधियां हैं उनसे मन ही मन ऊब रहा हूँ। कवि ने अपने जीवन में जो भी उपाधियां या उपलब्धियां हासिल की हैं या उसे प्राप्त हुई हैं, उन उपाधियों से, उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों से उसका मन अब ऊबने लगा है। इस प्रकार कवि अब अपने अकेलेपन से, एकाकीपन से ऊब चुका है और इस उकताहट के कारण उसे अपने जीवन में जो उपलब्धियां या उपाधियां प्राप्त हुई हैं, अब उसे उनसे भी किसी प्रकार की प्रसन्नता या गौरव का अनुभव नहीं होता है। कवि आगे अपने संपूर्ण जीवन की परिस्थितियों का सिंहावलोकन करते हुए कहता है, अर्थात कवि अपने पिछले या बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालते हुए कहता है कि हो गया खाना खराब कहीं। खाना खराब कहीं अर्थात उसके जीवन में कहीं तो विषम, दुखद और अर्थात उसके जीवन में कहीं कहीं बहुत अधिक विषम और दुखद परिस्थितियां रही हैं, तो कहीं कुछ में कुछ खूब रहा हूँ। तो कहीं उसके जीवन में कुछ में कुछ खूब रहा हूँ अर्थात तो कहीं उसके जीवन में उत्थान, उल्लास और हर्ष के पल भी खूब रहे हैं। किंतु इन सब का सिंहावलोकन करने के बाद भी कवि के जीवन में जो उकताहट है, उसके जीवन में जो एक मौन है, निस्तब्धता है और अकेलेपन का भाव है, वो हमेशा व्याप्त रहा है। बाढ़ में जो कहीं न जा सकी, जलरुद्ध रही वही डूब रहा हूँ। आगे कवि अपनी या स्वयं की तुलना जलरुद्ध अर्थात जल में डूबी हुई डूब से करता हुआ कहता है कि बाढ़ में जो कहीं ना जा सकी, बाढ़ में जो कहीं भी बहकर नहीं जा पाई, ऐसी डूब जल में अवरुद्ध होकर या जल में डूब कर रह गई, वही डूब रहा हूँ। मेरा जीवन भी उसी जल में डूबी हुई डूब के समान रहा है। मैं वही जलरुद्ध डूब रहा हूँ। अब साहित्यिक सौंदर्य की दृष्टि से त्रिलोचन शास्त्री जी की यह कविता, जैसा कि मैंने पहले कहा, आत्मपरक कविता है।
इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन की निराशा और अकेलेपन से उत्पन्न ऊब का चित्रण किया है। जैसा कि कहा उन्होंने अपने जीवन की तुलना जलरुद्रदूब से की है, तो इसमें उपमा अलंकार है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली है। तो इस प्रकार हमने जलरुद्र कविता के माध्यम से कवि के जीवन में जो दैन्यता है, एकाकीपन है और उस पर उत्पन्न जो ऊब है, उस ऊब के बारे में जानने का प्रयास किया या उसका अध्ययन किया। इस कविता में अगर आपको कोई समस्याएं आ रही हैं या और कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में कहा है, आप ग्रुप में अपना संदेश, अपनी समस्याएं, अपनी जानकारी को लेकर के छोड़ सकते हैं या हमारे पर्सनल नंबर पर भी छोड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको अपनी समस्याओं या जानकारी को लेकर जो भी बातें हैं उनके समाधान, वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।